आज हम लोग ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। इफ सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एपी इज n एंड nth टर्म and sum of nth term is m, find the sum of m plus nth term of this AP। इस AP का m plus nth टर्म निकालना है। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन अक्सर जो है 5 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। लेट फर्स्ट टर्म को लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी। कॉमन डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस बी डी। देन सम जो है फर्स्ट nth टर्म का सम ऑफ mth टर्म। Sn का जो फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। उस फार्मूले को यूज करके हम क्या निकालेंगे? mth टर्म को निकाल। फर्स्ट सम ऑफ mth टर्म क्या हो जाएगा? ये होगा m/2 ब्रैकेट क्लोज a प्लस m-1 डी। ये हुआ। तो mth टर्म सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म एंड AP इज गिवन n। तो ये क्या हो गया? n इज इक्वल टू m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस m-1 डी। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए। 2 को इसका साथ मल्टीप्लाई होगा और m से क्या होगा? डिवाइड होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो गया? 2n अपॉन m इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? 2a प्लस m-1 डी। राइट हियर इक्वेशन 1। इसको हमने इक्वेशन 1 कर लिया। अब अगेन जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, अगेन दिस क्वेश्चन सेड एट सम ऑफ nth term। Again this question said that sum of nth term निकालना है। sum of nth term क्या दिया हुआ है? m दिया हुआ है। तो therefore sum of nth term is equal to n/2 2a plus n-1 into d हो गया। अब sum of nth term is given that m, so we have write here m is equal to n/2 bracket 2a plus n-1 d। दिस भी ट्रांसपोज टू दिस 2 भी मल्टीप्लाई टू m एंड n से डिवाइड हो जाएगा। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? 2m और n से इसको डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? 2a प्लस n-1 d। हियर राइट इक्वेशन 2। वी आर क्लियर एवरीवन? अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके क्या करेंगे कि d की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हम जाते हैं। तो फर्स्ट पेज में जो पहला इक्वेशन क्या था? पहला जो इक्वेशन है
वह आपका था 2a प्लस m माइनस 1 d इज इक्वल टू 2n बाई m। ये फर्स्ट इक्वेशन था। और जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन है 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 2m अपॉन n। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन यही है। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब वी हैव सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये साइन चेंज हो गया, ये भी साइन चेंज हो जाएगा, ये भी साइन चेंज, तो ये क्या हो जाएगा? इससे कैंसिल हो गया। अब इसमें हम d को कॉमन ले लेते हैं। d को जो कॉमन लेंगे, यहाँ पे हम d को जो कॉमन लेते हैं, इन दोनों में d कॉमन ले लिया तो ये क्या होगा? m माइनस 1 माइनस n हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा? प्लस 1 d इज इक्वल, ये हो गया प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2n बाई m माइनस 2m बाई n हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? इससे कैंसिल हो गया। d ब्रैकेट में m माइनस n। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। वी हैव फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दिस टर्म विल बी mn। इससे इसको डिवाइड करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2n स्क्वायर माइनस इससे इसको डिवाइड करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया? 2m स्क्वायर। अब इसको उधर ले जाइए और d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर d इज इक्वल टू क्या होगा? अब यहाँ पे 2 को कॉमन भी ले लेते हैं। इसमें 2 को जब कॉमन लेंगे तो ये क्या हो गया? n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर हुआ। तो आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से इसको क्या लिखेंगे? n प्लस m और अदर ब्रैकेट में n माइनस m अपॉन mn। और इसको जब ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में तो ये क्या हो गया? m माइनस n हो जाएगा। m माइनस n से इसको डिवाइड कर देंगे। m माइनस n को जब राइट साइड में ट्रांसपोज कर दे, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई है, जब राइट साइड में जाएगा तो क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अब देखो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इससे अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये -1 होगा। अब इस -1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो d इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा? इस 2 से साथ मल्टीप्लाई -2 ब्रैकेट में m प्लस n हो गया अपॉन mn। ये d की वैल्यू फाइंड हो गई। अब जब d की वैल्यू फाइंड हो गया तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा? a की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे? इसके वैल्यू को d के जगह पे डाल देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 पे को हम देखते हैं। इक्वेशन 1 क्या है? 2a ब्रैकेट में m माइनस 1 m माइनस 1 और d की वैल्यू ये है। ये इसके जगह पे रख देते हैं। इसके जगह पे हम d की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। जब d की वैल्यू क्या रखा है? -2 ब्रैकेट में m प्लस n अपॉन क्या होगा? अपॉन mn इज इक्वल टू क्या निकल गया है? इज इक्वल टू हो गया 2n बाई m। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2a इज इक्वल टू 2a इसका इसमें मल्टीप्लाई करते जाते हैं प्लस
जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2m होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2m² हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, इसका मल्टीप्लाई 2m हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, ये क्या हो जाएगा -2mn, और इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे, ये इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया +2, इससे n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो +2n हो गया, = 2n/n। अब उसको ट्रांसपोज कर दीजिए उधर और a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2a = 2n/m माइनस, अब अपॉन, इसके अपॉन में क्या होगा, ये mn होगा ना, ये mn हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2a = 2n/m, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं राइट हैंड साइड में। जब इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये साइन क्या होगा, यहाँ पे जो प्लस साइन है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और सभी जो ब्रैकेट के अंदर जितने भी वैल्यू हैं उसके साइन को चेंज कर देगा। इसके साइन को हम चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा +2m² -2m +2mn -2n अपॉन mn, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका जब एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो गया, mn हुआ, इसका हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं तो ये क्या आएगा एलसीएम इसका, mn इसका एलसीएम हो गया। इससे इसको डिवाइड करके इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो गया, 2n², और यहाँ पे ये से कैंसिल होगा तो ये पूरा सिंपली इसी तरह से इसको राइट कर देना होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, क्योंकि mn से mn कैंसिल हो गया, 1 आएगा तो 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो सेम ही वैल्यू आएगा, 2mn -2n। ये a की वैल्यू 2a की वैल्यू फाइंड हो गई। अब आपको जो निकालना है, निकालना क्या था, यहाँ पे जो निकालना है वो किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे जो क्वेश्चन था किसका वैल्यू निकालना है, फाइंड द सम ऑफ m + nth टर्म ऑफ दिस एपी, उसी एपी का m + nth टर्म यहाँ पे आपको फाइंड करना है। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे निकालना क्या है, सम ऑफ m + nth टर्म, तो क्या हो जाएगा, s ब्रैकेट में m + n = होगी s ब्रैकेट में m + n, सम क्या होगा, m + n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस m + n-1 इंटू d, ये हो गया। अब इसी में हम वैल्यू को क्या करेंगे, ये जो 2a की वैल्यू है इसके जगह पे पुट कर देते हैं। तो यहां पे इस चीज को देखिए, सम ऑफ m + nth टर्म s m + n = क्या हो जाएगा, m + n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस m + n-1 d, ये फार्मूला हुआ। अब हमको किसका वैल्यू यहाँ पे रखना है, इसका a की वैल्यू ये है, ये 2a की वैल्यू को, ये जो 2a की वैल्यू हमने फाइंड किया है इस वैल्यू को वहाँ पे रखना है।
तो जो 2a की वैल्यू जो फाइंड हुआ है वह आपका है क्या, 2a की वैल्यू जो फाइंड हुआ वो उसी की वैल्यू हमको वहाँ पे वहाँ रखना है। तब हम नेक्स्ट उसी पेज पे चलते हैं। तो ये m प्लस n/2 हो गया, ये तो जस्ट का तस एज वेल एज होगा। अब यहाँ पे जो 2a की वैल्यू हमने वहाँ फाइंड किया था वो आपका क्या था, वो था 2n² प्लस 2m² प्लस 2mn माइनस 2m माइनस 2n अपॉन में क्या है, अपॉन mn था, प्लस ये a की वैल्यू हमने रख दिया। अब यहाँ पे प्लस ये वाला टर्म लिखेंगे m प्लस n माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया था, d की जो वैल्यू थी वह था ब्रैकेट में -2 ब्रैकेट में m प्लस n अपॉन mn, यही d की वैल्यू आई थी ना। हम देख लेते हैं एक बार, d की वैल्यू कहाँ पे हमने फाइंड किया था, ये -2 ब्रैकेट में, ये जो d की वैल्यू हमने फाइंड किया था ये इसी वैल्यू को वहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो वहाँ पे जब इसकी वैल्यू को हम पुट करके देखते हैं, यही था। अब क्या होगा, अब ये निकल के क्या आता है, इस चीज़ को देखा जाए। ये m प्लस n/2, इसको तो इसी तरह राइट करना है। अब यहाँ पे देखिए सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा ये, और ये आपका डिनोमिनेटर में जाए, यहाँ भी डिनोमिनेटर ये है, तो इसका एलसीएम जो होगा वह क्या निकल के आएगा, mn इसका एलसीएम होगा। mn जब एलसीएम हुआ तो mn से mn कैंसिल हो गया, तो इसी को लिखना पड़ेगा इसी तरह 2n² प्लस 2m² प्लस 2mn माइनस 2m माइनस 2n, ये इससे कैंसिल हो गया। अब ईच टर्म m का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर दीजिए, -2m का मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ कर दीजिए। तो जब इस तीनों के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, ये आएगा -2m², ये -2m का मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ, फिर -2m का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ये आएगा -2mn, और ये -2m का मल्टीप्लाई इसके साथ 1 के साथ करेंगे तो +2m हो गया। और -2n का मल्टीप्लाई इसके साथ करता है, ये इसके -2 का मल्टीप्लाई ये cn के साथ करेंगे तो -2n होगा, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2mn, और इसका मल्टीप्लाई जो इसके साथ करेंगे तो -2n² हो गया, और ये -2n है, उस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +2n आ गया। अब इसमें से देखिए कैंसिल कौन कौन सा होता है, कौन कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे देखिए -2n² है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे +2n² है ये, और ये -2n² है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। ये -2m² है यहाँ पे, सॉरी यहाँ +2m² है, और यहाँ पे क्या है -2n², तो ये इससे कैंसिल हो गया। और देखिए ये +2mn है, ये -2mn है, ये इससे कैंसिल हो गया। ये -2m है और ये क्या है +2m है, इससे कैंसिल हो गया। ये -2n है, ये +2n है, इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा क्या, यही तो बचा। तो ये क्या आ जाएगा कि m प्लस n/2 इंटू यहाँ पे क्या निकल के बचा हुआ है -2mn, तब कैंसिल होकर के क्या बचा हुआ है -2mn बचा हुआ है, अपॉन mn, mn से mn कैंसिल हो गया, और इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया -1, तो ये क्या निकल के आएगा -m प्लस n। हैंस तो इसका आंसर होगा, हैंस सम ऑफ m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में m प्लस n, इसका आंसर यही होगा। क्लियर एवरीवन?
तो ये आपका ये जो क्वेश्चन है आपके सीएससी बोर्ड में या एसएससी बोर्ड में या पिछले साल ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। जो नेक्स्ट 2026 में जो बोर्ड आने वाला है क्लास 10th के किसी भी बोर्ड का, वो ये यूपी बोर्ड का बच्चा हो या बिहार बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो या आईसीएसई बोर्ड का हो, सबके लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एपी के एपी में जो ये क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग निरंतर इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए।